बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो सेक्शन 25 है, पीपीसी मतलब पाकिस्तान पिनल कोड का, जिसका जो टॉपिक है वो है फ्रॉडुलेंटली। अच्छा, ये है क्या? ये सबसे पहले तो ये देखते हैं। ये कहते हैं अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग fraudulently if he does with the intent to defraud but otherwise। अच्छा, अब ये है, अब इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं। पहले तो जो एक चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए, ये जो सेक्शन 25 है फ्रॉडुलेंटली का, ये ख़ुद जो है बज़ात एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ये एक डिफाइनिंग क्लॉज है जहाँ हम कह सकते हैं किसी और ऑफेंस का ये एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये साबित हो जाए तो ये इट्सेल्फ क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर किसी और जुर्म के साथ ये मिल जाए तो फिर ये क्रिमिनल ऑफेंस है, जिस पर जो कोर्ट्स हैं वो आपको सज़ा दे सकते हैं। अब देखें, इसके जो एसेंशियल्स हैं वो 3 चीज़ें हैं। पहला क्या है? इंटेंशन टू डिफ्रॉड। दूसरा है टू डिफ्रॉड। तीसरा है सीक्रेसी। अब हर एक चीज़ को हम फिर डिस्कस करेंगे। अब इंटेंशन टू डिफ्रॉड का क्या मतलब होता है कि डिफ्रॉड का मतलब है धोखाधड़ी करना। इंटेंशन मतलब सोच, कि आपका ये इरादा हो कि किसी को धोखा दिया जाए। पहला जो एसेंशियल है, इसका मतलब ये है अभी आपने धोखा नहीं दिया, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उससे पहले ही आपने सोचा है कि आप अगले बंदे को धोखा देंगे। अब डिफ्रॉड का क्या मतलब है कि किसी को चीट करना, तो डिसीट समवन, कि आपने उसको धोखा दे दिया। अब ये चीज़ हो चुकी है, पहले में आपने उस काम करने से पहले ही सोच रखा है कि मैं अगले बंदे को धोखा दूंगा। अब जो ये इंटेंशन है, मतलब सोच कैसे हो सकती है? क्रिमिनल इंटेंशन हो सकती है या बैड इंटेंशन हो सकती है। अच्छा, सीक्रेसी के मतलब क्या है? कि टू कीप अ सीक्रेट, कि आप जो अगला पर्सन है उससे ऐसी चीज़ छुपाएं जिससे ये अंदेशा हो कि उसको नुकसान होगा। तो अब इन चीज़ों का जो रिज़ल्ट निकलता है वो क्या निकलता है, अब वो हम देखते हैं। एक्चुअल इंजरी भी हो सकती है या रिस्क ऑफ इंजरी। इसका क्या मतलब हुआ
ये भी अब हम देख लेते हैं। देखिए, एक्चुअल इंजरी का ये मतलब ये हुआ कि उसको ऐसा नुकसान जो हो चुका है, और रिस्क ऑफ इंजरी के ये इस बात का अंदेशा है कि उसे नुकसान होगा, क्योंकि जो आपने उसके साथ धोखा किया, या आप जो सोच रखते हैं, या आपने जो उससे कोई चीज़ छुपाई है। अब ज़रा इनको हम अगर एग्जांपल्स के थ्रू समझें तो ज़्यादा थोड़ा आसान होगा। देखिए, इंटेंशन टू डिफ्रॉड की जैसे एग्जांपल लें, हम ये एग्जांपल ले लेंगे, दो दोस्त हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी। वो जो सी है वो नया दोस्त है, वो ए और बी के दरमियान जो है लड़ाई करा देता है, उनको ऐसी चीज़ें बता देता है जो हकीकत में बी ने ए को नहीं बोली होती है, जो ए ने बी को नहीं बोली होती। तो जो इसका नतीजा निकलता ये है कि आखिर उनमें लड़ाई हो जाती है। तो ये क्या हुआ? धोखा हुआ। अच्छा, डिफ्रॉड तो कोई भी आप धोखा दे दें, कोई भी, ये कोई भी एग्जांपल हो। सीक्रेसी का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर उसको हम यूँ समझते हैं कि अगर आप बंदा जा रहा है, उसको मालूम है कि आगे इस रोड पे गड़ा है, उसको मालूम होने के बावजूद जो एक और पर्सन आ रहा है वो उसको नहीं बताता, तो ये क्या हुआ? सीक्रेट। उसने क्योंकि एक ऐसी चीज़ छुपाई जो अगले शख्स के लिए क्या है? नुकसानदेह है। अब तो ये जो चीज़ें होती हैं तो ये फ्रॉडुलेंटली कि जो है ये एक लॉ है उसमें आती हैं। लेकिन फिर से एक बात हम यहाँ पे देखते जाएं कि ये ख़ुद एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, बल्कि ये एक डिफाइनिंग क्लॉज है, और जब तक इस पर तब तक सज़ा नहीं हो सकती जब तक कोई और ऑफेंस साबित ना हो जाए। तो तब ये दोनों कंबाइन होंगे तो अब ये क्रिमिनल ऑफेंस बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें कोई डेप्रिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हुई। इसकी रीज़न क्या है कि क्रिमिनल ऑफेंस क्यों नहीं है? क्योंकि डेप्रिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हुई। तो ये चीज़ें हैं जो इस सेक्शन 25 जो पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड जो फ्रॉडुलेंटली है उसमें आती है। तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है।